नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सबको एजुकेशन टू ऑल। भाई, मैं भी ये देख पा रहा हूँ कि आप सारे भाई सरप्राइज हो रहे होंगे कि अचानक से YouTube चैनल का नाम शिक्षा सबको, जिसका नाम काफ़ी टाइम से अपना ग्रुप डी बेटिंग था, उसका सडन क्यों चेंज कर दिया। और भाई इतने दिन बाद ये लाइव क्यों आया है। ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ्स होने वाले हैं चैनल पे, अब जाके लाइव आया है। ये सारी आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन का मुझे आभास है और मैं आपको सारा चीज़ों का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग छोटा सा बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको क्यूरियोसिटी हो रही है, उन सबको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे दो ही टॉपिक है, उद्देश्य है अपना, कि अपना एक तो एसएससी की जो ग्रुप डी वेटिंग जो लगनी है अभी, जिसके लिए या होल्ड पोस्ट कहो या कुछ बढ़ के जो हो सकती है वो ग्रुप डी वेटिंग की लिस्ट पे बात करना है हमको। एक दूसरा करना है कि अपना ये जो चैनल है जिसका नाम पहले ग्रुप डी वेटिंग था, वो शिक्षा सबको कैसे हुआ और इतना लेट क्यों हुआ, आगे हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या क्या करने की कोशिश करेंगे, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो दो ही पॉइंट पे बात करेंगे। एक पहला तो हमारा होगा ग्रुप डी वेटिंग पे, वेटिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अभी अभी क्या हो रहा है, वेटिंग कब तक लग सकती है, कितनी पोस्ट पे वेटिंग आ सकती है, सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग यही लेंगे, अपना चैनल का जो नाम है शिक्षा सबको, शिक्षा सबको चैनल में इतने दिन बाद क्यों आया, इस सारे डिटेल में, और आगे का क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग इससे करने वाले हैं, क्या क्या बड़े बड़े प्लान हैं हमारे, क्या हम लोग कोचिंग सेटअप करने वाले हैं या हम लोग इससे कुछ अर्निंग का कुछ सोर्स बनाने वाले हैं। सारी चीज़ों पे जो आपके मन में डिटेल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला जो टॉपिक है ग्रुप डी वेटिंग के बारे में, तो मेन हम लोग बात करने इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आ रखे हैं, ग्रुप डी वेटिंग के बारे में। तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस पे डिस्कशन। तो हम लोग ये जो पहले आपका क्वेश्चंस जो दिमाग में आ रहे हैं, जो क्यूरियोसिटी है, उसको हम लोग शांत कर देते हैं, नहीं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि क्या क्या ग्रुप डी पे वेटिंग के बारे में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या हो चुका है अभी तक। उस पर आपका क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी, उसके बाद आप अच्छे से उस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है साहब, तो सबसे पहले ही तो ये पहला ही आपके जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, और आप क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क, ये आप कितने दिन बाद क्यों आए। तो उसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि हमारा जो हम लोग आप सबको, आप जब से मुझे जानते हो या मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, उसका एक ही रीज़न था, हमारा ग्रुप डी वेटिंग लगवाने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल से काफ़ी काम किया, प्लस हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिया था, इससे बहुत हेल्प मिली थी। बट आप जानते हो कि सब एक तरीके के नहीं होते हैं, तो कंट्रोवर्सी होने लगी कि भाई ये लोग अपना पैसे कमाने के लिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, ग्रुप डी वेटिंग से कुछ लेना देना नहीं। बाकी आप लोग सब जानते थे कि हम लोग कितना डेडिकेटेड थे, बट फिर भी किसी कंट्रोवर्सी ना हो, सबका फोकस ये रहे कि भाई वेटिंग लगवानी है, इसलिए हम लोगों ने इस चैनल को उस टाइम के लिए होल्ड कर दिया था। ठीक है, दूसरा बताता हूँ मैं आपको कि मोनेटाइजेशन के बारे में। मोनेटाइजेशन, तो आपको अगर मेरा पैसा कमाने का ही उद्देश्य होता, तो आपको पता है मेरे जो भी वीडियो तो 12 के 10 के इस तरीके से व्यू उस टाइम पे आते थे। उसके बाद हम लोग विद इन 15 डेज, कितने दिन आप ध्यान रखिएगा, विद इन 15 डेज हमारा चैनल क्या था कि मोनेटाइजेशन के लिए सारी कंडीशन मीट करने लगा था। ठीक है, तो आज भी नया पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। तो हम लोगों ने टिल टू डेट, टिल टुडे हम लोगों ने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, नो मोनेटाइजेशन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई मोनेटाइज हम लोगों ने चैनल नहीं किया है। और दूसरी मेन इम्पोर्टेंट बात यह है
कि फ्यूचर में भी जो हमारे सारे साथी थे, जो हम लोग मिले हैं कईयों बार, बात हुआ है, तो फ्यूचर में भी हम अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, दो चीज़ें जो आपके मन में डाउट बन रहा होगा, तो वो तो सारा चीज़ें ही क्लियर हो चुका है कि हम आगे फ्यूचर में भी कोई चैनल, अपना ये चैनल मोनेटाइज नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये जो आपका था कि पैसे कमाने के लिए हम लोगों ने ये सब खोला है, तो वो आपका डाउट मैक्सिमम क्लियर हो चुका होगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब इतने दिन से नहीं आए तो अचानक ये क्यों आना हुआ। तो दोस्तों, यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि अब अगर आप कंटिन्यूस 5 मंथ्स तक इनएक्टिव रहते हो तो आपका चैनल क्लोज कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे साथियों से बात हुई, कुछ साथियों से, तो हमारा यही डिस्कशन हुआ कि ये चैनल है, अपना चैनल बंद होने वाला है। तो सब साथियों ने क्या कि भाई बंद नहीं करते हैं हम लोगों को काफ़ी लोग जानते हैं, और कईयों साथियों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमको इस भर्ती से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ हो सकता है क्या, कोई हमारी आवाज़ उठा दे इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग इसको बंद नहीं करते। पर प्रॉब्लम कहाँ आई कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाने का ना तो इंटरेस्ट है, दूसरा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो डिसाइड किया गया कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हैंड ओवर कर देते हैं। पर हैंड ओवर हम ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ नहीं कर सकते थे। जो अपने साथी थे उनसे बात की कि भाई मैं इसको आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अगर आप में से किसी के पास भी टाइम हो तो। पर बहुत सारे साथियों के पास टाइम नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई और हम लोग इस आज तक डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, तो फाइनली डिसाइड ये किया कि भाई हम लोग इस पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, बट कभी कभी जब भी हमारे पास इशू होंगे, जैसे ग्रुप डिबेटिंग है और भी इश्यूज हैं, अगर हमको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, और जिसका हेल्प हो सकता है हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर हम लोगों ने उस टाइम पे क्या हुआ था, जब आपको हम लोग बनाना बंद किया था, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज जाते जाते अधिकारियों से मिलते मिलते आ गई थी कि भाई बीच में एक भर्ती आई थी, डीवी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी थी। तो डीवी के लिए जैसी लिस्ट आने से पहले ही हम लोगों को एहसास हो गया था, जैसे ही डीवी की लिस्ट आएगी हो सकता है इसमें लिटिगेशन कुछ आ जाए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन था। बट उस टाइम पे हम लोग ग्रुप डी में थे, लोगों का ऑब्जेक्शन था, उससे काम नहीं कर पाए। फिर दूसरा हमारे पास साथ आया कि भाई ये अपना सीईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी कि सीईटी आने वाली है, अगर एज इट इज़ हुआ तो दिक्कत आएगा, क्वालिफाई हो जाए तो बेस्ट है, या फिर जो रेलवे में सिंगल काउंट वाला था वो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो फिर हमारे साथ वालों में से किसी ने बोला नहीं नहीं भाई, हम लोग सिर्फ इस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। कितना भी समझाने का कोशिश की, पर वो कंट्रोवर्सी की आदत होती है लोगों की, तो फिर वो भी नहीं कर पाए। अगर मैं चाहूँ तो आपको एक, अगर टाइम हो तो 1 सेकंड में वो दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या उसके लिए प्रयास किया था। सारा चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो आप एक कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस विजिबल हो तो देखिए, हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट 13 पेजेस की फ़ाइल बनाई थी। सारा उस रिगार्डिंग हम लोगों ने जितना भी कोशिश की थी, आप देखते जाइएगा। इसमें सारा चीज़ें हम लोगों ने मेंशन किया था कि किस तरीके से, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो राजस्थान सीईटी का भी हम लोगों ने रेफरेंस दिया था कि राजस्थान सीईटी में भी कितने टाइम्स बुलाया था, 15 टाइम्स बुलाया था, उसके बाद भी उसमें लिटिगेशंस वगैरह आई और उनको अल्टीमेटली क्वालिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने रेलवे का भी अपना ये दिया था कि रेलवे में भी हो गया, ये राजस्थान सीईटी का ये ट्वीट वगैरह भी था वहाँ पे जब क्वालिफाई हुआ था। तो सारा चीज़ हम लोगों ने उनको सर को बताया, तो ये एप्लीकेशन में हम लोगों ने डाला था। और हम इसको कुछ नहीं, अगर हम लोग इसको क्वालिफाई ना करा पाते तो एटलीस्ट वैसे तो एक्सपेक्टेशन थी कि क्वालिफाई के लिए डिमांड करते, उस टाइम पे पॉलिसी नहीं बनी थी। ठीक है, दूसरा अगर नहीं भी होता तो हम किसी को सिंगल काउंट तक तो लेके जा सकते थे।
ठीक है, तो उससे भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता सबको। तीसरा ये था कि उस टाइम पे बेटिंग का जो पॉलिसी आई है सीईटी की, उसमें बेटिंग का प्रोविज़न क्लियर नहीं थे। तो उन सब चीज़ पे हम लोग काम कर सकते थे, हमको इस तरीके से लगा था, बट क्या है कि नहीं कर पाए। या आप बताओ तो आप लोगों की भी एक इच्छा नहीं थी कि हम इस पे काम करें, तो इस वजह से हम लोग इस पे काम नहीं कर पाए थे। बट कोई बात नहीं, हमको इस तरीके से एहसास हुआ कि हम इस पे काम अच्छा कर सकते हैं सारा चीज़ें। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम किसी सिंगल भर्ती के नाम पे चैनल नहीं रख सकते थे, जैसे ग्रुप डिबेटिंग। लोगों को लगता था कि नाम इनका ग्रुप डिबेटिंग है और ये सारे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने नाम इसका चेंज कर दिया है और किया है शिक्षा सबको। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इस वाले पार्ट को, क्योंकि हम लोगों को मेन तो डिस्कस करना है ग्रुप डिबेटिंग के ऊपर। तो अभी हमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको अपने हिसाब से सारा चलाएंगे, जो भी हमको लगता है कि उस पर काम करना चाहिए उस पर काम करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एक सोशल टाइप का ऑब्जेक्टिव है। हमारे साथी जो भी लगते जा रहे हैं सबसे अच्छा कांटेक्ट है। हम लोग समाज में अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, फाइनेंशियली हो गया या जो भी टेक्निकल हेल्प के रिगार्डिंग हो गया, तो हमारे साथ वाले कुछ साथी हैं जो टेक्निकली साउंड है। अभी आपने देखोगा 3,000 से प्लस फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, या कुछ भी रीज़न रहा हो कि वो लोग पेपर नहीं दे पाए, सिर्फ पिटिशनर अलाउ हुए थे। तो इस तरीके का हम लोग मीडियम बना रहे हैं कि किसी का फॉर्म टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो ना हो, उसकी जानकारी हम प्रॉपर दे सकें, प्रॉपर नॉलेज हम लोग दे सकें लोगों को। प्लस कुछ ऐसा बंदा हम लोग अरेंज कर सकें जो फॉर्म वगैरह भी भर सके। और ऐसे कई हमारे नॉलेज में थे, उस टाइम पे भी हम कर सकते थे, बट जब तक नाम चेंज नहीं किया हम लोगों ने चैनल का, और भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर दिया कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है सारा चीज़ें, तो ये सारा चीज़ें ठीक है। तो ये तो हमारा चैनल का कुछ ऑब्जेक्टिव है। हाँ, एक काम ज़रूर हम लोग करेंगे कि कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसको कोई कवर नहीं करता, जिसको ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती, बट सिलेक्शन उनमें इजी रहता है। उनको सामने ला के रखेंगे, जिसके पीछे कोई धमाका नहीं करता है, नो धमाका, पूरी धमाका गैंग वहाँ से बाहर रहती है। ठीक है, उस सारी भर्तियों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई एजुकेशन, हमारा चैनल दूसरा रहा एजुकेशन वाला सिस्टम, ऑनलाइन कोचिंग, वो सब हम लोग नहीं करेंगे। ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, बट हाँ जेन्युइनली एक चैनल को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, अपना सिलेक्शन फैक्ट्री को। यहाँ से सारे अपना सिलेक्टेड कैंडिडेट है और वो उनका पढ़ाने का टेक्निक्स बहुत अच्छा है। बट मैं जिनको फॉलो करता हूँ भाई, लोकसभा भाई को, आप लोगों में से बहुत सारे उनको जानते होंगे। उनका 15 मिनट का शो आता था, उसमें वो ऑलमोस्ट 1 आवर का कंटेंट 15 मिनट्स में डिलीवर कर देते थे। तो ये तो हुआ अपना चैनल का ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्या करेंगे हम लोग आगे का सारा चीज़ें ये है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा जो मेन सेक्शन है, जिसको अब हम लोग अपना हाथ अपना उसको सपोर्ट करेंगे, जो साथी प्रयास कर रहे हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव है। न्यू पेज पे लिखता हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम लोग सिर्फ उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो साथ वाले ही भाई है जो उस टाइम पे प्रयास किया था, बट थोड़ा सा लिस्ट कुछ पोस्ट होल्ड हो गई है, उसकी वजह से इनका नाम नहीं आया, नहीं तो एक्सपेक्टेड था कि उसी लिस्ट में आ जाता। वो है ग्रुप डी की बैटिंग। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि हम लोग सारा चीज़ें, जिन साथियों का भी सिलेक्शन हो गया था, मैक्सिमम साथी ने थैंक यू करने अपना चेयरमैन साहब के पास भी गए थे और प्लस सीएम साहब के पास में गए थे। तो यहाँ जो चेयरमैन साहब हैं, यहाँ पे भी हम लोगों का सारा बात हुआ। बात होते होते ये हम लोगों को थोड़ा सा बात करते करते ये आया कि अभी एक लिस्ट ग्रुप डी की और आ सकती है।
ठीक है, तो वो हम लोगों ने कुछ साथियों के साथ में डिसाइड किया, जो हमारे ऑलरेडी कुछ ऐसे साथी हैं भाई, उनके अपना वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि उनसे हम लोग कॉन्टीन्यूस टच में थे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ्लो टूटा नहीं था बेटिंग के लिस्ट के रिगार्डिंग। तो कुछ अच्छे साथी हैं, उनसे हमने इस बारे में डिस्कस किया कि भाई, पर्सनली डिस्कस किया, ये अपना कोई वीडियो बना के और टेलीग्राम पे नहीं, उनसे पर्सनली डिस्कस किया कि आप लोग प्रयास करो, जो भी पॉइंट्स में रह रहे हैं या सेम कट ऑफ वाले, कि आप एक जेन्युइन तरीके से एक रिक्वेस्ट फॉर्म में अगर प्रयास करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एक लिस्ट और आ सकती है, वन मोर लिस्ट और आ सकती है। ठीक है सर। और वो इतने जेन्युइन साथी थे कि उन्होंने अपना जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। सेम हम लोग मिले थे 8th, आई थिंक 8 जुलाई को हमारा हुआ था सारा चीज़ें। उन्होंने जैसे ही मैंने मीटिंग के बारे बाद उनको बताया कि हाँ पॉसिबिलिटी है, अगर आप ट्राई करते हो तो एक लिस्ट और आ सकती है, और उन्होंने 10th जुलाई से ही मीटिंग स्टार्ट कर दी। अब कहिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। 10th जुलाई से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी स्ट्रेंथ अभी कम है, इसलिए जो भी साथी इन साथियों के साथ में जुड़ रखा हूँ, वो जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है इन भाइयों को सपोर्ट ज़रूर करें, चाहे फाइनेंशियली हो, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, कॉन्टीन्यूस आना जाना पड़ता है। जैसा ही ये ड्यूटी लगाएं या जब भी बोलते हैं तो आप लोग इनके साथ में जाने के लिए रेडी रहें। ठीक है। और बात करते हैं कि लिस्ट कब तक आ सकती है। तो लिस्ट जो है साथियों, कब तक आने से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, कितनी बड़ी लिस्ट आ सकती है। ठीक है। तो बड़ी की अगर हम साइज की बात करें तो जो ऑलमोस्ट 700 प्लस जो पोस्ट वैकेंट हैं, वो तो वैकेंट या होल्ड्स बोल सकते हैं इसको, वो तो बहुत जल्दी आ सकती है। बट आप लोग अगर ट्राई करते हो वेटिंग के लिए तो वो भी पॉसिबल है, और वो भी जल्दी ही आने की संभावना है, जो कि आ सकती है अपनी 2000 से 2500 तक की। एक एक्सपेक्टेशन है 2500 तक की। ठीक है जी, 2000 टू 2500 तक की आपकी जो लिस्ट अपना आ सकती है। तो आपको बस करना क्या है कि जो भी साथी हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली मैसेज ना करें। मुझे पता है कि कौन साथी है जो प्रयास कर रहा है और सबके टच में है। हम ऑलरेडी उसको स्टार्टिंग से ही टच में हैं और वो हमारे फ्रेंड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, उससे सारा चीज़ें हम लोगों की बात होती रहती है। ठीक है, तो इस और दूसरी बात क्या है कि चेयरमैन सर भी इस रिगार्डिंग पॉजिटिव है। बेस्ट थिंग तो ये है कि चेयरमैन सर भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों की जो लिस्ट है बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना ग्रुप बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी पॉइंट्स में हैं और सेम कट ऑफ पे हैं, आप लोगों को इकट्ठा होकर अपना डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ये मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट पहले जाते रहे हैं, कॉन्टीन्यूस जाते थे, तो हम लोगों का थोड़ा सा, चाहे वो सेक्रेटरीट हो चाहे HSSC ऑफिस हो, तो यहाँ पे आज भी कुछ रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से हमारा जाना आना रहता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपके जो भाई हैं उनको हम लोग शेयर कर देते हैं, और परसों ही या 2 दिन पहले ही बताया कि आप जो प्रयास कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है, और आप अभी कोशिश करते रहोगे तो ये लिस्ट बहुत जल्दी आ सकती है। बाकी हमारा हमारा आपको आज से सपोर्ट पूरा रहेगा, जितना भी हो सकता है। पहले ही बताया था कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे और अभी भी सपोर्ट करेंगे। बट आपको कोशिश ये करनी है कि कोशिश एक चीज़ की करनी है कि कॉन्टीन्यूस एफर्ट करना है आपको। कॉन्टीन्यूस एफर्ट में ये नहीं है कि आपको एक दिन में 2 बार चलेगा और सामने वाले को इरिटेट करो, नहीं। कॉन्टीन्यूस मतलब अपना, आप जैसा भी आपके साथ में जो भी भाई हैं, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, 1-2 भाइयों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो लीड कर रहे हैं। तो अगर आप
जैसा ही वो बताते हैं कि वो रेगुलर बताते हैं तो रेगुलर, या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, जैसा भी बताते हैं आप उनका सारा सपोर्ट करो। जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा इसके बारे में बात करो। जो भी अपने चैनल्स वगैरह हैं, चाहे यूट्यूब वगैरह हो, सबका सपोर्ट लो। हमारे टाइम पे तो कंट्रोवर्सी हो जाती थी, इसको क्यों बुला लिया, उसको क्यों बुला लिया। बट आप इससे बच के जिस भी कॉर्नर से आपको सपोर्ट मिलता है आपको वो करना चाहिए, और पॉजिटिव रहो। ये लिस्ट तो जल्दी ही आएगी और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। अब रहा कि आप उन सब से जो भी, वैसे तो मैक्सिमम भाई कांटेक्ट में है ही। अब आप जो प्रयास कर रहे हैं या जो साथी लीड कर रहे हैं, आप उनसे कैसे कांटेक्ट करोगे। तो भाई मैंने उसको भाई को बोला हुआ है कि उसने जो ग्रुप बना रखा है या कुछ और जो भी कांटेक्ट नंबर दे सकता है या ग्रुप इन्फॉर्मेशन है उसकी कुछ, वो मुझे शेयर कर देगा। ठीक है। और उस ग्रुप को मैं, जो है हमारा जो ग्रुप है शिक्षा सबको, उसमें उसकी लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जो भी, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप डी के साथी हैं उस ग्रुप में जुड़ रखे हैं, जो भी रह गए हैं वो भी जुड़े हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी जुड़ रखे हैं। ठीक है। और मैं अपने ग्रुप की लिंक तो इसी ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूंगा। तो उस भाई से भी बात करके फिर मैं अपने ग्रुप में उसकी लिंक डाल दूंगा कि किस तरीके से और साथी जुड़ सकते हैं। जितना हो सकता है आपकी हेल्प करना है, और आप जो भाई लीड कर रहे हैं उनकी हेल्प करना है। और सबसे बड़ा चीज़ आपको ध्यान रखना है, नई पेज पे ले रहा हूँ, कि ट्रस्ट लेवल आपको बना के रखना है। जो भी आपको लीड करेगा आपको उस पर ट्रस्ट बना के रखना है। किसी थर्ड पार्टी, इवन मुझ पे भी नहीं बिलीव करना है। ठीक है। क्योंकि बीच में आएंगे कुछ लीडर बनेंगे, कुछ बनेंगे, उनको लेना देना कुछ नहीं। आप तो उसकी के सपोर्ट में रहो जो इस भर्ती से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसका खुद का सिलेक्शन होना है, उसके साथ में रहो। फाइनेंशियली या जो भी मोरली जो भी सपोर्ट बनता है या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उसको सपोर्ट करना है। ठीक है भाई। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी वेटिंग की राह देख रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। और भी जो भी भर्ती वाले साथी हैं वो चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ग्रुप डी वालों से पहले से ही बहुत अटैचमेंट है, मैक्सिमम तो सारे दोस्त ही बन गए हमारे। तो उनको जितना भी हेल्प हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पर आप इंडिविजुअली कांटेक्ट ना करो, मैं उनको जानता हूँ, एक दो आपके साथी, मैं उनसे ऑलमोस्ट टच में हूँ। वो कुछ भी शेयर करने के लिए बोलते हैं तो मैं कर देता हूँ। आप इंडिविजुअली ये नहीं मत भेजना कि भाई ये शेयर कर दे वो शेयर कर दे, उससे आप लोगों का ही कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है। ठीक है भाई। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे भाई, आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा हो, पर हाँ, आप लोगों को अपने लिए तो मेहनत करना है, अपना वेटिंग लिस्ट लगवाना है, और जितना जल्दी हो जाए आप जॉब पे लगो। और आपको ये शुभकामनाएं कि आपने सी का पेपर भी दिया है, मैं सबके कांटेक्ट में अच्छा गया है। आप मेंस की भी तैयारी साथ साथ करते रहो। ठीक है। और आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई।